नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। आज का टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2025। पद्म पुरस्कार की जो स्थापना हुई है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। पद्म पुरस्कार क्या होता है? तो पद्म पुरस्कार की जो स्थापना हुई है दोस्तों 1954 ईस्वी में हुई थी और ये 3 श्रेणियों में विभक्त है। जो 3 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण और एक है पद्म श्री। ये जो पद्म विभूषण है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्म श्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब इसमें इसका क्रम जानेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो घटता हुआ क्रम आपके सामने लिखा गया है, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। यानी इसमें सबसे बड़ा जो है वो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है और फिर पद्म श्री है। ये कई बार भूल जाता है तो याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर समझना। विभूषण में सबसे ज़्यादा अक्षर हैं, भूषण में उससे कम अक्षर हैं और श्री में सबसे कम अक्षर हैं। तो जिसमें सबसे कम अक्षर हैं वो सबसे छोटा, यानी पद्म श्री सबसे छोटा, पद्म भूषण उससे बड़ा होगा और सबसे बड़ा होगा पद्म विभूषण। इसके बाद किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सबसे पहली बात तो ये कला, सामाजिक कार्य और सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, खेल एवं सिविल सेवा, साहित्य और शिक्षा, चिकित्सा, अन्य, ये सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके अलावा घोषणा कब की जाती है इसकी? तो हर साल गणतंत्र दिवस के दिन इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या को इसकी घोषणा की जाती है। इसके बाद आज तक ये कितनी बार स्थगित कर दिया गया है, कब कब नहीं दिया गया है, ये बात को ध्यान रखना है। तो 2 बार स्थगित किया गया है, 2 बार स्थगित। एक बार 1978 में और स्थगित किया गया, तो 78 से लेकर के 79 तक दिया ही नहीं गया। 1978 से 1979 तक नहीं दिया गया। एक बार ये स्थगित किया गया था और फिर स्थगित किया गया 1993 में, 1997 तक स्थगित रहा, 1993 से लेकर 1997 तक। इसके बाद ये पुरस्कार देता कौन है? तो मेरे भाई ये पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। यह एक नागरिक सम्मान है। इसके बाद पुरस्कार विजेता को मिलता क्या है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद मिलता है। सनद का मतलब है एक सर्टिफिकेट, यानी प्रमाण पत्र मिलता है और एक पदक मिलता है। इसके अलावा कोई नगद राशि नहीं मिलती, मतलब इसमें पैसे नहीं मिलते, ये बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत रत्न है, इंडिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है, उसमें भी 1 भी रुपये राशि नहीं मिलती, ये बात को ध्यान रखना है। इसके बाद पुरस्कार विजेताओं को पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे किसी भी समारोह में, राज्य समारोह में आदि के दौरान, कहीं कोई समारोह है, किसी समारोह में वो पहन करके जा सकते हैं। इसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे पद्म पुरस्कार 2025 पर, ठीक है, क्योंकि उसका अनाउंसमेंट हो चुका है 26 जनवरी को। तो उसके बाद देखेंगे पद्म पुरस्कार 2025। पद्म पुरस्कार 2025 जो टोटल दिया गया है वो 139 लोगों को दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। जिसका आरपीएफ का पेपर है या एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है, बीपीएससी का है, वो सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 139 जो दी गई है। कुल मिलाकर के 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें से पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया है। पद्म श्री 113 लोगों को दिया गया है। महिलाएं 23 हैं और कुल जो पाने वाली महिलाएं हैं वो 23 हैं। अगर कुल पाने वाले विदेशियों की संख्या देखते हैं आप तो 10 है। और मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? तो 13 लोगों को मरणोपरांत मिला है। इसके बाद पद्म विभूषण 2025 7 विजेता जो हैं उनके नाम क्या हैं? तो श्री दक्कूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा से संबंधित हैं, चिकित्सा क्षेत्र से, और तेलंगाना के रहने वाले हैं। न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, इनको भी दिया गया है और ये इनका संबंध है लोक कार्य से। और इसके अलावा ये चंडीगढ़ से इनका संबंध है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इसके बाद श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत,
लाखिया को दिया गया है, ये कला से संबंधित हैं और गुजरात के हैं। इसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया है, कला से संबंधित हैं, कर्नाटक से हैं। इसके बाद श्री एम टी वासुदेवन नायर को दिया गया है, इनको मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, केरल के रहने वाले हैं। इसके बाद श्री ओसामू सुजुकी को दिया गया है, मरणोपरांत इनको दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मरणोपरांत किसको दिया गया है, ये सभी लोगों का नाम ध्यान रखना दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है और ये ओसामू सुजुकी जो हैं ये जापान के रहने वाले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है और वहाँ की मुद्रा है येन। ठीक है। इसके बाद श्रीमती शारदा सिन्हा को दिया गया है, इनको मरणोपरांत दिया गया है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था। और ये भी ध्यान रखना दोस्त कि ये बिहार की हैं और कला से संबंधित हैं। कला में भी ये छठ गीत ज़्यादा गाती थी, एक गायिका हैं शारदा सिन्हा। मतलब थी, अब तो नहीं है, मरणोपरांत इनको दिया गया, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है। तो इसके बाद पद्म भूषण 2025, अब की बार पद्म भूषण पुरस्कार देखेंगे। कुल मिलाकर के ये 19 लोगों को दिया गया है। और 19 लोग कौन कौन हैं? श्री ए सूर्य प्रकाश हैं, श्री ए सूर्य प्रकाश जो हैं इनको दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और पत्रकारिता से भी इनका संबंध है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के। दूसरा नाम है अनंत नाग जी का, ये कला से संबंधित हैं और कर्नाटक के हैं। तीसरा नाम है विवेक देवराय जी का, मरणोपरांत इनको दिया गया है, साहित्य और शिक्षा से इनका संबंध है, एनसीटी दिल्ली के रहने वाले हैं। इसके बाद जतिन गोस्वामी को दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये असम के रहने वाले हैं। जोस चाको पेरियापुरम को दिया गया है, ये चिकित्सा से संबंधित हैं और केरल के हैं। इसके बाद श्री कैलाश दीक्षित को दिया गया है अन्य पुरातत्व के लिए, और ये दिल्ली से के रहने वाले हैं। इसके बाद अगला नाम है श्री मनोहर जोशी का, जिनको मरणोपरांत दिया गया है, लोक कार्य से संबंधित हैं ये और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 8वां नाम है नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी को दिया गया है और ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 9वां नाम है नंदमुरी बालकृष्ण का, ये कला से संबंधित हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उसके बाद अगला नाम है PR श्रीजेश का, ये खेल से संबंधित हैं और केरल के रहने वाले हैं। खेल मतलब हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इसके बाद श्री पंकज पटेल जी का नाम आएगा और ये व्यापार और उद्योग से इनका संबंध है, गुजरात के रहने वाले हैं। पंकज उदास का नाम आएगा, इनको मरणोपरांत दिया गया है और पंकज उदास जो हैं ये कला से संबंधित है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। राम बहादुर राय जी को दिया गया है, राम बहादुर राय जी जो हैं ये साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता से संबंधित हैं और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद साध्वी ऋतंभरा को दिया गया है और साध्वी ऋतंभरा जो है ये समाज सेवा से इनका संबंध है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है। इसके बाद यश अजीत कुमार को दिया गया है, ये कला से संबंधित हैं और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसके बाद श्री शेखर कपूर को दिया गया है, जो कला से संबंधित है और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा शोभना चंद्र कुमार को दिया गया है, जो कला से संबंधित हैं, तमिलनाडु की रहने वाली हैं। और सुशील कुमार मोदी जी को दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, लोक कार्य से इनका संबंध रहा है, ये बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद 19वां नाम जो है ये श्री विनोद धाम का है, ये विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं, मतलब विदेशी हैं। ठीक है। तो ये 19 लोग हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद पद्म श्री अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 113 लोगों को दिया गया है। लेकिन मेरे दोस्त जो इम्पॉर्टेंट नाम है केवल वही याद रखेंगे, सारा मैंने इसमें नहीं दिया है, केवल उनका नाम दिया है जिनका पेपर में पूछे जाने के चांसेज हैं। तो एक तो हैं कुवैत की योग साधिका शेखा ए.जे. अल सबा। ठीक है, शेखा ए.जे. अल सबा, ये कुवैत की योग साधिका हैं। इसके बाद उत्तराखंड के ट्रेवल ब्लॉगर दंपति हैं, उनका दोनों लोगों का दंपति मतलब पति और पत्नी, एक का नाम है ह्यूग और एक का नाम है कोलिन गेंटजर, इन दोनों लोगों को दिया गया है। इसके बाद नागालैंड के फल किसान हैं एक यल हैंगथिंग,
इनको दिया गया है। इसके बाद पुदुचेरी के थाविल वादक, एक थाविल बजाते हैं थाविल वादक दत्तचन मूर्ति को दिया गया है। इसके बाद अगला है गोवा की 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी लिविया लोबो सरदेसाई, इनको दिया गया है लिविया लोबो सरदेसाई को। ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के ढाक वादक एक है ढाक वादक। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गोकुल चंद्र दास, इनको दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के सामाजिक उद्यमी शैली होलकर हैं, इनको दिया गया है। मराठी लेखक हैं मारुति भुजंगराव चितमप, इनको दिया गया है। इसके बाद इसी पर वीडियो समाप्त होता है दोस्त। जय हिंद।